ओम शांति 28/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम बहुत लक्की हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं है। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। इसको ब्रह्मा बाबा को प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम पाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं है वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो हद की बात है। यह हद के लिए गाया हुआ है। क्या आशीर्वाद मांगते हैं? वह तो हद की बात है। यह हद के लिए गाया हुआ है। भेद का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम वेद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। यह है बेहद का माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर बढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हैं यह भेद का माँ बाप, भेद का टीचर, भेद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु है। सत्य बोलने वाला, सत्य सिखलाने वाला है। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं। यह बच्चा ऐसा है, यह शैतानी करता है, यह तंग करता है, विघन डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना। प्रजापिता तो यह है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो है ही। हजारों फुरने ख्यालात दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई की ख्याल उतार देती है। कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सब का विचार तो करना पड़ता है, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो वेद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल, क्यों न बाप से पूरा वर्षा ले लेवें। सब तो एक रस चल न सके, क्योंकि यह राजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ न सके। यह बहुत ऊंच पढ़ाई, बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता है कि यह राजाई कैसे स्थापन हुई। यह रजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ी था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। यह बड़ी समझने की बात है। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते हैं ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो। क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहु झगड़ा बढ़ता जा रहा है। सूत मूंझता ही रहता है। अब सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते। तैयारियां ऐसी हो रही है जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई के हुई। दुनिया नहीं जानती है कि क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं इस दुनिया में। हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो।
भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है, आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। यह भी किसी को पता नहीं है कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप के पास पूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। जो सर्विसेबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं, जो बाप से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा अनुसार यह होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं है वे क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें, बाबा झट बता देंगे, इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत है जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है, गाया भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए वेद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है यह पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या पद पाएंगे, क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं हम सर्विस तो कुछ करते नहीं है। हमसे तो होशियार बहुत हैं, होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं तो जरूर जो होशियार उच्च पद भी वह पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है पढ़ाई का, और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे है। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है, इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है। याद की इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते हैं। बाबा ने समझाया है, योग अक्षर निकाल दो, बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झुरमुई जगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास अच्छे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो। बाप कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहें तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है। सवदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ न सके, यह तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं। बहुत हैं जो याद करते ही नहीं है, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म है तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती हैं, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। कहते भी हैं बिरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा।
बहुत छोटे सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं है, जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता है। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पाठ बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। इसने भी बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग के गुरु, ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। डबल सिरदार राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र हैं। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई यह पता थोड़ी है कि यह कौन है। हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? यह है बड़ी घुइया बातें। गीता आदि में थोड़ी ये बातें हैं। जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पाठ नंदा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। वंडर है ना, ये सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही है। ड्रामा में जो नूंद है वह तो जरूर होगा, चिंता की बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार है? वापिस तो आ नहीं सकते, आंसू आया ना पास हुए, इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार परम ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ यह राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। गीता में दिखाया है, लड़ाई लगी सिर्फ पांडव बचे, वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए। जीत पहनी और मर गए, बात ही नहीं ठहरती। यह सब है दंत कथाएं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज से नफरत होती है ना, नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है, वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी है अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे, और मनुष्य इन बातों से क्या जाने। बल विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें न चोटी है न शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वह शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए? माथा टेकते टेकते टिप्पड़ घिसाते पैसे गवाया। कल की बात है ना, तुमको यह बना कर गए, फिर तुम क्या बन गए हो। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे हम रूहानी बच्चों की। रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, झुरमुई जगमुई पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशू को याद करना है। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। आज का वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो।
लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति मादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन: अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नहीं करो। विश्व शांति का भाषण तो बहुत कर लिए हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यतापूर्वक सिद्ध करो। सभी समझते हैं कि यह भगवान का कार्य चल रहा है, माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है, समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ी। लेकिन जैसे फादर शोज सन, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षा का झंडा लहराएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।